एक लड़की अपनी सास के जुल्म से तंग आ गई, इसलिए कि अक्सर सास का भी मिजाज होता है कि वो अपनी बहू को बहुत दुख देती है, तकलीफ देती है। लेकिन मैं जो सास यहाँ मौजूद है, जो मेरी बूढ़ी माएं बहनें यहाँ मौजूद है, जो सास बन चुकी है, जो अपनी बहू को तकलीफ देती है, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर उस तेरी बहू की जगह तेरी बेटी होती तो क्या तू उसके साथ भी ऐसा ही करती? वो तेरी बेटी ही की जगह तो है। और सुनो, मेरे रसूल ने फरमाया, कमा तदीनो तुदान, कि तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो तुम अपने घर में अगर बहू पे जुल्म करोगे तो तुम्हारी बेटी पर भी जुल्म होगा, तुम अपनी बीवी पे जुल्म करोगे तो तुम्हारी बहन पर भी जुल्म होगा। अगर सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार दे तो वहां उसकी बेटी सुकून की जिंदगी गुजारेगी, वहां उसकी बेटी इत्मीनान की जिंदगी गुजारेगी। सुन लो, खुदा दूर नहीं है, खुदा करीब है, इसलिए कोई सास अपनी बहू पे जुल्म न करे। एक लड़की खातून अपनी सास के जुल्म से तंग आ गई। उसका खानदान बड़ा शरीफ था, शरीफ घराने की थी। वो माँ बाप के पास जब भी जाकर सास की शिकायत करती, माँ बाप कहते बेटी निबाह कर लो, बेटी सब्र कर लो, क्योंकि जो सब्र करेगा घर वालों की तकलीफ पर अल्लाह उसे हजरत आसिया के सवाब के बराबर सवाब अता फरमाएगा। बेटी सब्र कर लो। माँ बाप सब्र की तलकीन करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सोचा, जब मेरे माँ बाप मेरे मसले पे ध्यान नहीं देते तो मैं अपने बाप के दोस्त, जिसको बचपन से चचा चचा कहती थी, वो बहुत बड़े हकीम है, बेहतरीन हकीम है, मैं उनके पास जाऊंगी और उनके पास जा करके मैं अपनी सास की दास्तान सुनाऊंगी। बहुत तवज्जो से सुने और खवातीन भी तवज्जो के साथ सुने। कि उसने सोचा कि मेरे माँ बाप जब मेरा मसला हल नहीं करते तो मेरे वालिद के जो दोस्त हैं वो मेरा मसला हल कर देंगे, और वो बहुत बड़े हकीम है। तो उस वक्त जो है वो अपने बचपन से वालिद के दोस्तों को चचा चचा कहती थी। वो गई और जाने के बाद कहा, चचा जान मेरी सास मुझ पे जुल्म करती है, गालियां देती है, मेरे शौहर को बहकाती है, वो मुझे मारते हैं। आप एक काम करें, कोई ऐसा खतरनाक जहर दे दें कि जिसकी वजह से मेरी सास मर जाए, ताकि मेरा ये जो कांटा है वो निकल जाए और मेरे घर के मसले हल हो जाए। आजकल की बहुएं भी ऐसा करती है कि सास से तंग आकर वो किसी आमिल के पास, तावीज वाले के पास जाती है कि भाई कोई ऐसा काम करो कि मेरी सास का मुंह बंद हो जाए, वो मुझे कुछ न कहे। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारे मोहल्ले की औरतें साधु और पंडितों के पास जाती है कि कुछ ऐसा कर दो कि वो बीमार पड़ी रहे, खाट पर पड़ी रहे, कोई मुझे कुछ ना बोले। जुल्म का अंजाम एक दिन ये होना ही है। हालांकि बहुओं को चाहिए कि वो सब्र करें, लेकिन इस तरह से इंतकामी कार्रवाई बहुओं की तरफ से होती है जो कि नाजायज ही है, क्योंकि जुल्म के बदले में तुम जुल्म कर रही हो, गलती के बदले में तुम गलती कर रही हो, तो तुम भी जवाबदेह हो। तो वो गई उस हकीम के पास जो उसके बाप का दोस्त था। ऐसा जहर दे दो चचा जान वो मर जाए। वो वाकई हकीम था, वाकई, ऐसे नहीं कि दो चार नुस्खे कहीं से चुरा कर हकीम बन गया था, ऐसा नहीं, वो वाकई हकीम था। उसने कहा, बेटी देखो, मैं तुझे 3 महीने की दवा दूंगा, इसलिए कि अगर मैंने तुझे कोई ऐसा जहर दे दिया कि अचानक तेरी सास मर जाए तो सारा इल्जाम तुझ पर आएगा कि इसी ने मार डाला, तो तेरे लिए बहुत मसले पैदा होंगे। मैं तुझे स्लो पॉइजन, यानी ऐसा जहर देता हूं कि जो धीरे धीरे असर करेगा और 3 महीने तक तेरी सास मर जाएगी। तो इस तरह होगा कि 3 महीने में जब जहर उस पर असर करेगा, मरेगी, तो तेरा नाम भी नहीं आएगा। लेकिन अगर यही खिंचातानी रही तो भी तेरा नाम आ सकता है। ये 3 महीने में जो तूने उसको जहर देना है, तीनों टाइम के खाने में, नाश्ते में, दोपहर और शाम में, तो जहर देने के पीरियड में तुझे करना यह है कि जब वो लेटे बिस्तर पे तो तू उसके पैर दबाए, जब वो पानी मांगे उसके जुमले मुकम्मल नहीं हो तो तू पानी पेश कर दे, बल्कि पानी मांगे तो दूध दे दे, उसके कपड़े धुल दे, उसकी खिदमत कर, उसकी हर मुमकिन खुशी का ख्याल रख।
क्योंकि जब वो 3 महीने के बाद मरेगी तो तुझ पे कोई इल्जाम तो नहीं आएगा। लोग कहेंगे कि ये तो बड़ी फर्माबरदार बहू थी, ये कैसे ये काम कर सकती है। उसने सोचा बहुत अच्छा नुस्खा है, जब मारना ही है 3 महीने के अंदर इसको, तो 3 महीने के लिए इतनी मुसीबत तो मैं उठा सकती हूँ कि रोज रात को पैर दबा सकती हूँ, उसके सर की मालिश कर सकती हूँ, उसे अच्छे अच्छे खाने खिला सकती हूँ। बस 3 महीने की तकलीफ है, हमेशा के लिए फिर अपनी अपनी राहत ही राहत है। उसने 3 महीने की पुड़ियां ले आई। लाने के बाद अब नाश्ते में मिला रही है कि ये जहर है, दोपहर में मिला रही है जहर है, शाम को मिला रही है जहर है। लेकिन अब उसने खुद से आकर के सुलह कर ली, अम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलतियां हुई है, अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी। और उसके बाद माफी मांगने के बाद फिर पैर दबाया, खाना दिया, खिदमत की। सास को ऐसा लगा मेरी बहू तब्दील हो रही। अभी 1 महीने से कुछ ज्यादा या कम दिन गुजरे थे तो सास बहू में ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई जैसे माँ और बेटी। क्योंकि जब सास को खिदमत मिलने लगी तो इसको यूं लगा कि ये तो मेरी खिदमत गुजार है। और बहू को जब गालियां नहीं मिली, उसके शौहर को बहकाया नहीं गया, तो इसको लगा मेरी सास तो बड़ी अच्छी हो गई। तो इसको गलती का एहसास हुआ कि मैंने तो 1 महीने से ज्यादा की पुड़ियां अपनी सास को खिला दी है, अब ये तो 3 महीने के अंदर अंदर मर जाएगी। हाय मेरे घर की रोशनी चली जाएगी, मेरे घर का बुजुर्ग चला जाएगा, मेरे घर की तजुर्बाकार शख्सियत चली जाएगी। तो वो रोते धोते उस हकीम के पास पहुंची, चचा जान एहसान करें कि वो मेरी सास को मैंने 1 महीने से ज्यादा जहर की पुड़ियां तो खिला दी है, अब वो मरने वाली है, चंद दिनों में वो मर जाएगी। मेरी सास बड़ी अच्छी है, वो मुझे बड़ा प्यार देती है, बड़ी मोहब्बत देती है, वो झगड़े सब मोहब्बतों में तकसीम हो चुके, तब्दील हो चुके हैं। चचा जान अब किसी तरह मेरी सास को बचा लीजिए, जितना जहर मैंने खिलाया है अब आगे की पुड़िया मैं फेंक देना चाहती हूँ और इस जहर का इलाज कराना चाहती हूँ, खुदारा मेरी सास को बचा लो। उस हकीम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी मैंने उसे जहर नहीं दिया था, बल्कि तेरी तसल्ली के लिए कुछ जड़ी बूटियों का पाउडर दिया था। मैं जानता था कि जब तू उसे प्यार देगी तो वो तुझे प्यार देगी और तेरे झगड़े मोहब्बतों में तब्दील हो जाएंगे। तो ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, किसी आमिल का तावीज उतना काम नहीं करेगा तुम्हारे घर के झगड़ों के खात्मों के लिए जितना ये नुस्खा काम करेगा। तुम्हारी सास गाली देती है तो मुस्कुरा करके जब वो लेटे तो उसके पैर दबा दो, उसके कपड़े धुलने में तुम जल्दी करो, उसके काम करने में तुम जल्दी करो, उसकी दुआएं लो, फिर क्या होगा, फिर मोहब्बतों का माहौल होगा।